आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ई बुक और ई नोट्स के रूप में सटीक, प्रामाणिक, विश्लेषित और व्याख्यात्मक विषय वस्तु को पढ़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्णता प्रदान करने के लिए आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, क्योंकि इसे डाउनलोड कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चलिए, सुष्टु संधि के बाद में दूसरी हमारी योग विशिष्ट संधि है जिसका नाम हम पढ़ेंगे स्तुत्व संधि। बात करें साहब स्तुत्व संधि में, तो पहला हमने क्या पढ़ा, स्तुत्व संधि पढ़ी है। दूसरी आपकी व्यंजन संधि में योग विशिष्ट संधि के कार्यक्रम में दूसरी जो प्रधान आपकी संधि आती है जिसका नाम क्या है, स्तुत्व संधि। मैंने आपसे पहले ही कहा है जैसा संधि का नाम होता है वैसा संधि में काम होता है। अब बताइए यहाँ पर आपने संधि में नाम क्या दिया, स्तुत्व। मैंने पहले ही कहा कि व्यंजन संधियों के छोटे छोटे नाम है, वहां तो सवर्ण, दीर्घ, अनुनासिक ऐसे बड़े बड़े नाम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा सा नाम हो कि साहब इच्चु, तो इच्चु संधि कहने पर थोड़ा सा अजीब लगेगा। इसी प्रकार यह मूलतः है स्तु का भाव करना स्तुत्व है, लेकिन वास्तविक रूप से आप काम क्या कर रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि साहब काम तो हम स्तु बनाने का कर रहे हैं। और आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जैसा नाम होता है वैसा ही तो काम होता है, और जैसा काम करते हो वैसा ही तो नाम देते हो। यहाँ संधि का नाम स्तुत्व संधि है, इसका मतलब आपने स्तु का भाव किया है, स्तु का कार्य किया है। फिर मैं आपसे पूछूं कि स्तु के कार्य का मतलब, तो इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि सर इसका मतलब हुआ दो काम आप यहाँ कर रहे हो, एक तो मूर्धन्य श बना रहे हो और दूसरा कौन सा, टू बना रहे हो। अब ये टू टू क्या है, तो टू का मतलब आप समझते हैं कि उदित है, यानी पूरे अपने टा वर्ग का ग्रहण करवाता है, बोध करवाता है। इस प्रकार से स्तु का मतलब होता है पूरा कि दो काम आप यहाँ कर रहे हो, या तो मूर्धन्य शकार बनाओगे या फिर टू बनाने का मतलब पूरा ट ठ ड ड में से कोई एक अक्षर बनाओगे। चलिए साहब पढ़ते हैं सूत्र किस किस स्थान पर बनाएं, तो जिसको जो लाओगे वो तो कौन है, मूर्धन्य शकार और ट वर्ग है। किसकी जगह लेकर आओगे, मैं कल भी आपको बता रहा था, पिछली क्लास में आपको चर्चा कर रहा था, जो भी करना है दंत स को और त वर्ग को ही करना है, तो स्थानीय तो आपका वही हो जाएगा। चलिए साहब बात करते हैं ग्रंथ के हिसाब से सूत्र कौन सा लिखा है, तो स्तुत्व संधि का सूत्र बड़ा प्यारा है साहब, लिखा है केवल स्तुना स्तुः, इतना ही कहा, स्तुना स्तुः। अब इस सूत्र के अर्थ को पूरा करने के लिए आपको स्तो स्तुना स्तुः सूत्र से स्तो की अनुवृत्ति तो लानी पड़ेगी, क्योंकि बिना स्थानीय के बाकी का काम हमारा नहीं चलेगा। जब आप पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति लेकर के आओगे तो आपका पूरा सूत्र हो जाएगा स्तो स्तुना स्तु के समान, स्तो स्तुना। याद रखना नीचे वाला सूत्र नहीं है, सूत्र तो ऊपर वाला ही कहा भगवान पाणिनि ने, क्योंकि हम सूत्रों को कभी भी दीर्घाक्षर नहीं करते हैं, अल्पाक्षर ही करते हैं। तो पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति ले ली जाती है, स्तो स्तुना स्तु में स्तो एक बार पढ़ दिया, सेम स्थानीय यहाँ काम आता है, इसलिए इसकी अनुवृत्ति ऊपर वाले सूत्र से लेकर हम आ जाते हैं। अब आपका ये पूरा अर्थ हो जाएगा स्तोह स्तुना स्तु। बताइए सर स्तोह में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, ये स्थानीय है। स्तुना में कौन सी विभक्ति है, तृतीया, ये सात का भाव देता है, यानी ये योग का अर्थ देगा कि सात होने पर, क्या योग होने पर, क्योंकि मैंने आपको पंचमी और सप्तमी ही निमित्त पढ़ाई है, तृतीया का तो निमित्त अर्थ बताया ही नहीं। और जिसमें प्रथमा होती है, ये स्तु में प्रथमा है, ये आदेश है, ये होगा, किसकी जगह होगा, इसकी जगह होगा, तो ये आएगा, किसकी जगह आएगा, इसकी जगह आएगा। चलो भाई अर्थ करते हैं, इसके स्थान पर यह हो जाए, कब, जब इसका साथ मिल जाए, तेरा साथ अगर हो तो कितना हसीन हो, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर भी वही मामला है। अब थोड़ा मैं अर्थ को विस्तार रूप देने का प्रयास करता हूं। आइए, मूलतः यदि आप अर्थ पढ़ते हैं सूत्र का, तो मूल अर्थ तो क्या हुआ कि सकार और त वर्ग के स्थान पर स और त मतलब पूरा त वर्ग, कि सकार और त वर्ग का योग यदि मूर्धन्य शकार और त वर्ग के साथ हो जाए, यदि इसका योग यानी आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है, मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का कोई सा भी अक्षर आ जाए, सकार और त वर्ग का योग यानी इनका साथ इनसे हो जाए, वो आगे भी हो सकते हैं, समझना भाई बात को, है ना, और पीछे भी हो सकते हैं। तो सर ये आगे या पीछे कहीं भी हो सकते हैं, तो स का योग इनके आगे पीछे कहीं भी हो जाए
त वर्ग का प्रोग्राम भी आगे पीछे कहीं भी हो जाए, ऐसा होने पर बोला क्या हो जाए, बोला गुरुजी गजब हो जाएगा। तब आप क्या करोगे, इस दंत स के स्थान पर इनकी संगत में आने पर इसको भी मूर्धन्य श बना देना, और त वर्ग का कोई अक्षर इनकी चपेट में आ जाए तो इसको आप ट वर्ग का अक्षर बना देना। बात समझ में आई क्या? अब ये तो मैंने आगे पीछे समझाने के लिए लिखा है, मूल बात यहां से स्टार्ट करते हैं हम कि स, दंत वाले स और त वर्ग का योग मूर्धन्य वाले श और ट वर्ग के किसी भी एक अक्षर के साथ हो जाए तो इन छह में से कोई एक अक्षर आगे पीछे कहीं भी हो, इन छह में से किसी एक अक्षर का योग इन छह में से किसी एक अक्षर के आगे पीछे हो जाने पर इनमें से एक अक्षर आगे पीछे कहीं भी बैठ जाए तो 100% करोगे किसको, श और त वर्ग को बनाओगे। क्या कन्वर्ट किस में करोगे, तो दंत स को तो मूर्धन्य स में, क्योंकि स तो स में ही जाएगा, और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग का अक्षर आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करना तो मैं इधर आपका डिटेल में लेता हूं। बताइए मैंने क्या बताया आपको, स, और उसके अलावा त वर्ग में कौन कौन आते हैं, त, ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, थ, द और ध और न। याद रहे सर, वर्णों में ये जितने स्थानीय हैं उतने ही आदेश हैं। स्थानीय कितने हैं तो देख लो आपका, एक तो सर, त वर्ग में कितने अक्षर आ गए आपके, 5, 5 रे कितने हो गए, 6, तो ये 6 तो आपके क्या है, स्थानीय है। और जितने स्थानीय होते हैं उतने ही यदि आदेश हों तो वो क्रम से हो जाते हैं। वापस थोड़ा सीधा लिख देता हूं, त, थ, द, ध और एक आपके न, इनके स्थान और क्रमशः बताइए कौन सा आदेश की तिकड़म आप बैठा रहे हो। आप कहते हो सर स के स्थान पर तो हो जाता है मूर्धन्य श, त के स्थान पर हो जाएगा, क्रमानुसार याद रखना, त की जगह आएगा च, थ की जगह आएगा आपका छ, इसकी जगह आएगा आपका छ, इसकी जगह आएगा आपका ज, इसकी जगह आएगा आपका झ, और पंचम की जगह सर आपका पंचम ही आएगा। अब पंचम यहाँ कौन आएगा आपका, न, थोड़ा सा गलत हो गया, टावर की बात कर रहे हैं, माफी चाहता हूं। देखो टावर में चल रहे हैं ना हम लोग, पहले इस सूत्रों का प्रबोध हो गया, ट, इसकी जगह ठ, इसकी जगह ड, इसकी जगह ढ और इसकी जगह हो जाएगा आपका ण। तो मैंने कहा जितने स्थानीय है उतने ही आदेश हो, तो नियमानुसार आपका यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, पढ़े हो ना, अरे जितने स्थानीय होते हैं यदि उतने ही आदेश हो तो वो सब क्रम से हो जाते हैं। 6 स्थानियों के स्थान पर 6 आदेश हो रहे हैं, इसलिए ये प्रोग्राम आपका कैसा चलेगा, यथा संख्यम, संख्या के अनुसार, यथा संख्यम अनुदेशः समानम, यदि अनुदेश या आदेश स्थानियों की संख्या के बराबर में ही हो तो एको यणसी की तरह जैसे इक के स्थान पर क्रमशः या वारला यण क्रम से होते थे वैसे यहाँ पर भी ये काम आपका हो जाएगा। तो सूत्र क्या पढ़े थे हम, यथा संख्यम अनुदेशः समानम। अब मैंने आपसे क्या बोला कि इनको ये आदेश करोगे कब, जब इनका योग मूर्धन्य श या त वर्ग के साथ हो। तो सर ये योग तो आगे भी हो सकता है, यानी स मूर्धन्य आगे हो स दंत पीछे हो, या फिर ये योग तो आपका भाई साहब पीछे भी हो सकता है, यानी दंत स आगे हो मूर्धन्य श पीछे हो, ऐसा हमको बताया गया है। तो जब मूर्धन्य श और ट वर्ग का योग बताइए इनमें आपस में होने पर ये आप क्रमशः आदेश कर देंगे। ऐसा ही हम शुद्ध संधि में पढ़ रहे थे, वहां स्थानीय आपका यही था। अब मैं एक बार अपनी भाषा में सीधा बोल देता हूं कि जो जिसकी संगत में आता है वैसा ही हो जाता है। ये स और त वर्ग पहले स और च वर्ग की संगत में थे तो इनको श और च वर्ग बना रहे थे क्रमशः। अब की बार ये किसकी संगत में आ गया, ष्टु की संगत में। तो स्तो जब ष्टु की संगत में आता है तो ष्टु बन जाता है, और ष्टु की संगत में आता है तो ष्टु बन जाता है। मेरे कहने का मतलब बस एक ही बात याद रखना, ये स और त वर्ग इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे यदि इनकी संगत में आगे पीछे कैसे भी आगे हो। बात समझ में आ गई होगी आपके। जो भी करेंगे स और त वर्ग को करेंगे, थोड़ा उदाहरणों से चलेंगे तो और अच्छा समझेंगे आप, जैसा इस संधि में आप पढ़ रहे थे। आ जाओ साहब, कहा कि जैसे उदाहरण के लिए राम अपनी मां के 6 नंबर का बेटा है। राम अपनी मां के कौन से नंबर का बेटा है, 6 नंबर का बेटा है। तो रामस प्लस षष्ठः लिखा है मैंने, रामस, रामस मतलब राम और ससु का स है। आगे बताइए पद क्या लिखा मैंने, षष्ठः। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए आगे कौन सा अक्षर है, यानी पूर्व वर्ण क्या है मेरा, दंत स। बाद में मेरे पास में वर्ण कौन सा है, आप कहोगे गुरुजी बाद में तो आपके पास में मूर्धन्य श। यदि दंत स का मूर्धन्य स के साथ चाहे पीछे होता चाहे आगे होता,
योग मात्र होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में बताइए जो भी करेंगे वो स्तु को करेंगे। बताइए स्तु में यानी दंत से और तवर्ग में यहाँ कौन है? दंत से। दंत से का जो भी करना है बताइए क्या करें? तो मूर्धन्य सकार के साथ हो तो भी, टावर्ग के साथ हो तो भी, इसको भी हम स में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि रामस में दंत स का योग मूर्धन्य सकार के साथ होने पर इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो दंत स को ही करना जो भी करना है, चाहे वो आगे होता चाहे पीछे होता। तो फिर बताइए सर आगे क्या हो जाता? रामस आधे व्यंजन की जगह आधा व्यंजन ही आएगा। ये आगे आपका षष्ठ है, उसको वैसा का वैसा आप लिख दीजिएगा। ये देखो सर कितने सारे श एक साथ बैठ गए। तो रामस प्लस षष्ठ में दंत स को बदलना था, ये ष्टु की संगत में आया तो इसको मूर्धन्य श ही बनाना था। इसी प्रकार से देखिए सर मैंने लिखा कौन सा सकार है भाई जो तुमने अभी लिखा है? कहा सर 1 2, यहाँ तो 1 और 2 दूसरे नंबर का है। तो ये देखो सर द्वितीय पुल्लिंग बनता है ना, द्वितीय से सु आता है। और आगे मैंने क्या लिखा? सकारः। तो द्वितीय सकारः। बोला साहब आगे बताइए। आगे है आपका द्वितीय में पहले मूर्धन्य सकार पूर्व अक्षर, और बताइए मूर्धन्य सकार का योग दंत सकार का योग मूर्धन्य साथ होता है तो उसको भी मूर्धन्य बना दो। ये देखो सर आपका ये बन गया मूर्धन्य, और पीछे जो सकार लिखा हुआ है वो ऐसा का ऐसा। अरे ये क्यों लिखा द्वितीय सकार? अरे तुमने ही तो कहा था। कौन सा सकार? अरे आपने ही तो कहा था कस प्लस सकार है, कह का ही कस रूप होता है, आप सब पढ़े हैं। अब बताइए सर आगे भी दंत सकार, पीछे योग हुआ मूर्धन्य सकार के साथ। मूर्धन्य को कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे दंत को करेंगे, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। इसकी संगत में इसके जैसा ही बना दीजिए सर। ये देखिए कस बन गया और आगे आपका सकार लिखा हुआ उसको मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। तो दोनों तरफ में से सकार दंत जहां भी मिलेगा उसको मूर्धन्य चेंज कर देंगे। ये देखिए सर ऋतुष, ऋतु शब्द से सकार लाओगे आपका ऋतुष हो गया। उसके बाद में मैंने कह दिया षष्ठ है या षष्ठी। ये लीजिए साहब आगे दंत सकार का योग पीछे मूर्धन्य सकार के साथ हो रहा है, उसको भी आप मूर्धन्य में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपका ऋतुष, और बाद में जो आपका षष्ठ शब्द लिखा है वो ऐसा का वैसा आप लिखा दीजिए साहब, ऋतुष षष्ठाः। आई बात समझ में? आगे देखिए जरूरी तो नहीं है दंत सकार के साथ ही किसी का, दंत सकार का ही किसी के साथ योग हो। आपने दंत स के साथ में तवर्ग भी तो बोला, ये भी आवश्यक नहीं है कि दंत सकार का मूर्धन्य श के साथ ही योग हो। दंत स का ष्टु में जो टावर्ग है उसके साथ भी योग हो सकता है। जैसा कि आदरणीय हमारे ग्रंथकार लिखते हैं कि रामस प्लस टीकते, टीकते में टिक्री गतौ धातु होती है, टीका लिखता है ऐसा अर्थ भी हो सकता है, और जाता है अर्थ गच्छति के समान भी टीकते का अर्थ होता है। सर रामस प्लस टीकते में आगे है दंत स, पीछे आपका है कौन? ट। दंत स का योग हुआ ट के साथ, तो ष्टु का जोड़ा बनाना है। दंत स के स्थान पर मूर्धन्य स लेकर आओगे, क्योंकि ट वर्ग के साथ कभी भी दंत स नहीं रहेगा, मूर्धन्य स के साथ हमेशा मूर्धन्य स ही रहता है। ये देख लो शुशु 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 शुशु। इसी प्रकार ट वर्ग के साथ जिंदगी में हमेशा मूर्धन्य ही होगा, नहीं है तो कन्वर्ट करो उसको। बताइए रामस में आगे है आपका मूर्धन्य श, उसकी जगह दंत स, उसकी जगह हो जाएगा मूर्धन्य श। ये टीकते आपका ऐसा का ऐसा। ये देखो सर ष्टु का जोड़ा, इसी प्रकार से शुशु का जोड़ा, तो मूर्धन्य स होगा यदि आप तवर्ग लिखते हैं तो। इसी प्रकार से आगे देखिए सर कस टीकते, कस प्लस टीकते बराबर क्या हो जाएगा? कश टीकते ऐसा हो जाएगा। कुछ अलग उदाहरणों में लेके चलता हूं मैं। धनुष प्लस टंकारः, ये आपका धनुष पद है, पीछे आपने लिखा टंकारः। बताइए सर दंत सकार के साथ मूर्धन्य ट का योग हो रहा है, आगे वाले दंत स को आप किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आपको मूर्धन्य वाले में। और आगे टंकार पद ऐसा कैसा आप लिख दीजिए, क्या बन जाएगा? धनुष टंकारः, धनुष टंकारः। इसी प्रकार से पेश प्लस ता, पेश ये मूर्धन्य स है, और देखो सर आगे पीछे तय भी हो सकता है ना, तो पेश प्लस ता। अब की बार मूर्धन्य सकार आगे है, तवर्ग का अक्षर पीछे है, तवर्ग का योग आगे हो चाहे पीछे हो, मूर्धन्य स या ट के साथ होना था। अब की बार बताइए मूर्धन्य स को तो आप चेंज नहीं कर सकते, जो भी करना है दंत स या तवर्ग को चेंज करना है। जब आप रूप बदलने जाओगे तो पेश तो अपनी जगह रहेगा, तवर्ग को टवर्ग में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मूर्धन्य सकार के साथ कभी भी सर तवर्ग नहीं आएगा, ट आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? पेष्टा। क्या हो जाएगा? पेष्टा। और देखिए सर आगे सर्पिस प्लस तमम, क्या लिखा है? सर्पिश प्लस तमम। सर्पिस का जो ऊपरी भाग है सर्पिस शब्द है, पीछे तम प्रत्यय का तमम आपने तम रूपा के लग दिया। ये लीजिए साहब
मूर्धन्य सकार के साथ योग हुआ किसका? तय का। तो तय का योग आगे पीछे होने पर सर्पिस तो सर्पिस ही रहेगा सर, लेकिन सर्पिस के बाद में आने वाला जो त है वो अपना सामर्थ्य खो देगा बेचारा। तय की जगह कौन आ जाएगा? तय। तो तमम की जगह क्या सुनाई देगा आपको? तमम। तो सर्पिस प्लस तमम बराबर सर्पिस तमम। आगे देखिए सर इसी प्रकार से उपवेश प्लस तुमुन, उपवेश तुम, उप आगे विष धातु से करने के बाद ये आपका चेंज हो जाता है ऐसे, उपवेश तुमुन प्रत्यय लगाओगे तो सर बताइए मूर्धन्य सकार के साथ अब की बार किसका योग हो रहा है? त वर्ग का योग हुआ। तय जाएगा तय में, आपका जो मूल है पद वो बन जाएगा उपवेष्टुम। क्या बन जाएगा? उपवेष्टुम, उपवेष्टुम, उपवेष्टुम। उपवेश और तुम की जगह हो जाएगा तुम। ये लीजिए साहब। उसी प्रकार से दुष धातु होती है दूषणे अर्थ में, दुष प्लस ताह मिलाओ साहब। मैंने कहा कि मूर्धन्य सकार का तो कुछ करेंगे ही नहीं, करेंगे तय का ही करेंगे जो भी करेंगे। अब क्या करोगे साहब? तो शय रहेगा, लेकिन तय की जगह क्या हो जाएगा? टय, और ये आपका शब्द क्या बन जाएगा? दुष्टा है। उसी प्रकार से आंग उपसर्ग पूर्वक कृष धातु से आप कत प्रत्यय का प्रयोग करोगे तो कत में क्या बसता है? तय, और उसके बाद में आप करोगे वही मूर्धन्य सकार के साथ योग होने पर आकृष के बाद रहने वाले तय की जगह तय आ जाएगा, तो आपका शब्द क्या बन जाएगा? आकृष्टः। उसी प्रकार से मैंने कहा सृज धातु से एक तीन प्रत्यय आप करते हो, सृज का बन जाता है श्रिश, और इधर आपका सर क्या रहता है? सृष प्लस ती ही। अब बताइए मूर्धन्य सा के साथ योग हो गया किसका? तय का। तो जो भी करेंगे तय या दंत सह को करते हैं, इसलिए सृष तो सृष रह जाता है, लेकिन ये जो पीछे ती है उसकी जगह सर टी आ जाता है, इसलिए ये क्या बन जाएगा? सृष्टि ही। इसी प्रकार से विष प्लस ती विष्टि ही। बात समझ में आ रही है? तो जरूरी इसी प्रकार से एक अच्छा उदाहरण में लिखता हूं, राश प्लस त्रम। ये देखिए सर राज धातु को आज मूर्धन्य आदेश होकर के राश, इधर है त्रम। अब त्रम में यदि आप देख पा रहे हो तो आगे क्या है? तय, उसके बाद में है र। तो बताइए मूर्धन्य सकार के साथ किसका योग हुआ? तय का। जो भी करना है तय का करना, तय को ट में कन्वर्ट करो। जैसे ही आप कन्वर्ट करके इसको लिखोगे तो आगे राश तो राश रहेगा सर, अब तय की जगह आ गया ट, फिर ट में र मिलता है तो ये ऐसे मिलता है, र पूरा हो जाएगा, अम में मिलेगा तो आपका शब्द बन जाएगा राष्ट्रम। अच्छा उदाहरण है, शानदार उदाहरण है। कई बार परीक्षाओं में आता है समझ ही नहीं पाते कि ये कहना क्या चाहता है। तो इसी प्रकार से सर जरूरी नहीं है कि एक ही तरफ जो है आपका मूर्धन्य शकार ही चले, कई बार तवर्ग का योग टवर्ग के साथ भी हो सकता है। तो देखो दंत स का योग मूर्धन्य श के साथ हुआ, कभी आपके जो है तवर्ग का योग मूर्धन्य शकार के साथ हुआ, कभी कभार दोनों तरफ ही आगे पीछे आपको तवर्ग और टवर्ग के अक्षर मिल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ग्रंथकार ने लिखा है तत् प्लस टीका, उसकी टीका में सामासिक पदों के बाद तत् प्लस टीका करोगे। आगे बताइए सर कौन से वर्ग का अक्षर है? तवर्ग का अक्षर है। त थ द न में तय आता है, इसका योग किसके साथ में हुआ? टवर्ग के साथ। जो भी करेंगे तवर्ग के अक्षर को ही करेंगे, तो तवर्ग का अक्षर का योग इसके साथ होने पर इसको भी इसके जैसा बना देंगे। तत् की जगह बताइए सर क्या हो जाएगा आपका? तत्, और आगे क्या है? टीका। देवनागरी लिपि है साहब, देखो टट्टा है, तो देखो जैसे मूर्धन्य श का जोड़ा रहेगा, मूर्धन्य श के साथ ट का ष्टु का जोड़ा, और टवर के साथ टवर का अक्षर ही आएगा, टवर कभी नहीं आएगा। इसलिए इसको चाहे तो देवनागरी भाषा में आप ऐसा भी लिख देते हैं तत् टीका। इसी प्रकार से तत् प्लस टीकते, तत् टीकते। आगे देखिए सर यहाँ है जैसे ईड प्लस ते, और याद रखना सर ईड को जब आप रखोगे तो भी पहले चर्त संधि में आपको क्या बनाना पड़ेगा? इट, और आगे क्या है? ते। जब संधि कार्य करोगे टवर्ग के साथ योग हुआ, तवर्ग का आगे हो चाहे पीछे हो, त को आप चेंज कर लो सर, ये आपका था इट, और उसके बाद में ते की जगह भी टे, तो ये आपका शब्द कैसे बन जाता है? इट्टे। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मना ही नहीं है आपको, है ना। तो इड प्लस ते या इट प्लस ते बराबर क्या हो जाएगा? इट्टे हो जाएगा। पदांत में चर्त संधि का कार्य विकल्प से होता है इसलिए। अच्छा श के उदाहरण है तो एक दो उदाहरण और अच्छे हैं, उनको भी मैं साथ के साथ ले लेता हूं। जैसे उदाहरण के लिए आगे बढ़ जाएं, आ जाइए साहब। जैसे आपने पढ़ा होगा शश, उनको भी ले लेता हूं साथ ही, शश प्लस थ। बताइए साहब मूर्धन्य सकार के साथ योग हुआ ना तवर्ग का, तो थ की जगह दूसरा अक्षर ही आएगा ना, तो आगे शश का तो शश रहेगा, लेकिन थ की जगह टवर का दूसरा अक्षर क्या आ जाएगा? षष्ठ है। उसी प्रकार से सस प्लस थी षष्ठी। उसी प्रकार से आगे देखिए अधिश प्लस थाता। जितना उदाहरण करोगे उतना ही आपके सेहतमंद है आपके लिए।
तो आधेश प्लस थाता, स्था धातु में पीछे क्या रहता है, था, और त्रिस प्रत्यय लगाओगे तो थाता। अब बताइए सर, आदेश प्लस थाता, मूर्धन्य सकार के साथ योग हो रहा थ का, थ की जगह ष्टुत संधि में ले जाओगे और ष्टुत संधि में आपका क्या पद बनेगा, मूर्धन्य श। तो आगे है अधि, के पीछे है मूर्धन्य श, के साथ योग होने पर थ की जगह क्या करोगे, ठ, और ये आपका शब्द क्या बन जाएगा, अधिष्ठाता। क्या बन जाएगा, अधिष्ठाता। इसी प्रकार से युधिष प्लस थिर, ये आपका देखिए सर युधि श, और आगे क्या है, थिर। बताइए मूर्धन्य सकार के साथ हुआ योग, तो मूर्धन्य सकार के साथ त वर्ग नहीं रह सकता, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ट वर्ग में। तो आगे तो आपका युधिष तो युधिष ही रहेगा, लेकिन युधिष के साथ आने वाला थ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठ में, और ये आपका शब्द कैसे बन जाएगा, युधिष्ठिरः। वापस देखिए, तो इसी प्रकार से आगे यहां तक चल रहा था मैं, तत् प्लस टीका तट टीका, इड प्लस ते इक्ते। इसी प्रकार से जहां जहां भी आपको टवर्ग के साथ टवर्ग या मूर्धन्य सकार मिल जाएगा, टवर्ग बनाते जाना। अन्य उदाहरणों में आते हैं, पंचम वर्ण के साथ में या और कोई वर्ण हो तो उसके साथ भी हो जाएगा, जैसे उद प्लस दयनम, उद प्लस दीनः, उद प्लस दीयते, ये भी परीक्षा में खूब आता है। चलो आगे, यहाँ क्या है, तीसरा अक्षर है उद। मैंने कहा उद उपसर्ग सामान्य स्थिति में उद ही रखा जाता है, उत होगा तो भी एक बार आपको जो संधि करके पहले उद बनाना पड़ेगा। तीसरा वर्ण तवर्ग का अक्षर है, इसका योग तवर्ग के साथ हुआ, जो भी करेंगे तवर्ग के अक्षर को करेंगे। तवर्ग का कौन है सर, यहाँ द, तो बताइए द के स्थान पर तवर्ग में तीसरा क्या आएगा, त थ द द, उसी प्रकार से ट ठ ड ढ, तो ड आ जाएगा। आगे डीन है सर, इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, आप चाहे तो इसको नीचे लटका के ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से उद प्लस डयते, पढ़े हो ना आप, उद प्लस डयते, आत्मनिपद हो जाता है उद उपसर्ग लगते ही। आपका रहेगा वही सर, द के स्थान पर आप तीसरा करोगे तो मैं यूं कह रहा था, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, एक ही बात है। तो उद डयते, उद प्लस डीयते, उड्डीयते, ऐसा भी आपका हो सकता है। चलो साहब, इसी प्रकार से आगे लेकर चलते हैं। पंचम अक्षर का प्रोग्राम होता तो आप पंचम भी लगा सकते थे, जैसे दैत्य की जगह डीयते कर देते हैं, है ना, उद, और इधर क्या था आपका डीयते, आत्मनेपद में हो जाती है धातु, और ये भी हो जाएगा आपका उद, तो ये हो गया उड, और आगे डीयते उड्डीयते। यदि पंचम अक्षर है तो पंचम अक्षर तवर्ग का, पंचम अक्षर टवर्ग में किस में जाएगा, ण में जाएगा। ग्रंथकार ने लिखा है जैसे चक्रिन, चक्र को जो वहन करते हैं भगवान, चक्रिन प्लस ढाउकशे, भगवान विष्णु जो चक्र को वहन करने वाले हैं उनके लिए। अब बताइए यहाँ पर पंचम अक्षर है, तवर्ग का अक्षर कौन है आपका, न, टवर्ग में कौन आता है आपका ढ, जो भी करेंगे तवर्ग को करेंगे, इसलिए इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आओ साहब करते हैं, न के स्थान पर टवर्ग का पंचम अक्षर आएगा ण, तो आगे क्या लिखा है आपके लिए, चक्रिन, तथ ददन तठ ददन, और आगे क्या लिखा हुआ, ढोकसे, चतुर्थी का एक वचन है, ऐसा का ऐसा भगवान विष्णु हरि के लिए। इसी प्रकार से जहां जहां पंचम अक्षर आएंगे वैसे ही करते जाएंगे। कुछ प्रसिद्ध उदाहरण लेता हूं, जैसे उदाहरण के लिए कृष प्लस नह, कृष प्लस नह, आगे हो चाहे पीछे हो, तवर्ग का योग मूर्धन्य सकार के साथ हुआ तो मूर्धन्य सकार को कुछ करेंगे नहीं, तथ द न के हिसाब से पंचम अक्षर आ जाएगा टठ में ण। उसी प्रकार से विष प्लस नूह, विश्व विचारने धातु को मूर्धन्य आदेश करने के बाद आगे क्या लिखा है, विष प्लस नूह। बताइए नू के स्थान पर यहाँ पर भी पंचम अक्षर टवर्ग में क्या आ जाएगा, णु आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा विष्णु। इसी प्रकार से जिस धातु से भी यहाँ पर भी पीछे नू करेंगे और आपका शब्द क्या बन जाएगा, जिस प्लस नूह, बराबर जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, जिष्णुः, क्या बन जाएगा, जिष्णुः। इसी प्रकार से गरुत्मान, गुरुत्मान प्लस डयते, गुरुत्मान प्लस डयते, क्या हो जाएगा, तो यहाँ गुरुत्मान शब्द में आप लेके जाओगे, ये आपका हो जाएगा गुरु तुमान, न की जगह होना, और पीछे क्या है डयते, तो गुरुत्मान डयते। और देखिए सर, इसी प्रकार से अगला है उदाहरण के लिए, जैसे देवान ठक्कुरः, महान ठक्कुरः, तो देवान, देव शब्द का द्वितीय का बहुवचन, आगे क्या है ठक्कुरः, ठक्कुर मतलब होता है बड़े हैं, तो देवता बड़े हैं, तो आगे बनाओगे तो देवान,
न का हुआ योग किसके साथ में, टावर का ठ के साथ में, ठ ठ ड ड ण, और आपका ये शब्द बन जाएगा देवान ठकुराह। इसी प्रकार से महान ठकुराह, महान, और आगे क्या है डमरू, ऐसे भी लिख सकते हो आप, महान डमरू, महान प्लस ठकुराह। बताइए साहब, टवर्ग का योग टावर के साथ हुआ, जो भी करना है न को करना है, इसलिए आपका शब्द फाइनली क्या बन जाएगा, महान ठकुराह। चलिए थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड का उदाहरण देता हूँ, कई लोगों ने पढ़ा होगा इसको तो समझ में आएगा। नीचे ले लेता हूँ दोनों उदाहरणों में। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिह धातु से तृड रूप बन जाता है, कत प्रत्यय करने के बाद में इसकी जगह आपने जसस सतोर दोदह इस प्रकार से ध कर देते हो। ये वास्तव में किस प्रत्यय का रूप होता है, समझाने के लिए लिख रहा हूं भाई, अक्त प्रत्यय का रूप होता है। जसस सतोर दोदह सूत्र से हम कर लेते हैं, किसी धातु के अंत में यदि चतुर्थ अक्षर हो तो आगे वाले तय को भी चतुर्थ हो जाता है। फिर इस प्रक्रिया में आगे जाकर के ढ कौन से वर्ग में आता है, ट वर्ग में, और ध किस में आता है, त वर्ग में। तो ध का योग ढ के साथ होने पर इसको भी आगे जाकर के ध के स्थान पर चौथा अक्षर ले आओ, ता ता द ध, उधर आ जाएगा ट ठ ड ढ, तो फाइनली आपका हो जाता है त्रिढ, और उसके बाद में हो गया आपका ढ। फिर एक प्रक्रिया, ये दुष्टु संधि का कार्य पूर्ण हुआ, एक प्रक्रिया उसका नाम है ढोढे लोपा है। इस नियम से आगे वाले ढ का एक बार क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, कि ढ वर्ण पर में हो तो पूर्व ढ का लोप हो जाता है। रोरी क्या कहता है, र के बाद जो पैरुव का र हो, र के बाद र हो तो पहले वाले र का लोप हो जाता है, उसी प्रकार ढ के बाद ड हो तो पहले वाले ढ का लोप हो जाता है। अब एक ही ढ बचता है बाद वाला, और इस प्रकार फाइनली आपका रूप क्या बनता है, त्रिढ़। इसी प्रकार वृड धातु से भी आप करोगे, मूढ़ धातु से भी आप करोगे, तो यहाँ आपका रूप होता है वास्तविक रूप से वृद्ध। ये लो साहब, यहाँ धातु कौन सी आपकी, रूप कौन सा है, वृह धातु से वृड। उसके बाद में भी आपके पास में क्या होता है, ध। ये वास्तव में कौन से प्रत्यय का रूप है, अक्त प्रत्यय का। सेम ऐसा कैसा है प्रोग्राम आप यहाँ कर लीजिए। आगे जो आपका वृड है, उस वृड के बाद में रहने वाले इस ध के स्थान पर भी टवर्ग का टवर के साथ योग होने के कारण टवर्ग का ध टवर्ग में चौथा अक्षर में बदल जाएगा। ये लीजिए साहब, आपके पास में ढ है, इसकी जगह में वापस क्या लेता हूँ, ढ। अब आपके पास में दो ढ हो गए, दो ढ होने पर पूर्व वाले ढ का क्या हो जाता है, ढोढे लोप, एक सूत्र है वो इसका लोप कर देगा। जब पहले वाले का लोप करोगे तो फाइनली आपका शब्द क्या बन जाएगा, वृडाह। लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे कि यह दोनों ही जगह आपका एक विशेष नियम काम करता है, यहां पर भी और यहां पर भी। सूत्र है आपका ढोढे लोपाह, यहां पर भी और यहां पर भी, ढोढे लोपाह। ढ के बाद ड हो तो पूर्व ढ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ऐसा। अच्छा उदाहरण है ना भाई। चले, स्तुतु का तो उतना ही काम था कि ढ के स्थान पर ढ किया आपने, फिर आगे की प्रक्रिया और हो कि फाइनली रूप तो त्रिढ़ वृढ़ ही बनता है ना, इसलिए लिखा है आपके लिए। तो यहां तक बात समझ गए होंगे आप, हैं? चलिए साहब, तो इस प्रकार स्तुतु संधि के प्रसंग में सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्तुतु संधि का मतलब हम करेंगे स्टू। स्टू का मतलब हुआ मूर्धन्य शकार बनाएंगे या टवर्ग बनाएंगे। कब बनाए साहब, बोला स्टू ना स्टू, अर्थात दंत स और तवर्ग का योग आगे पीछे मूर्धन्य स या टवर के साथ होने पर दंत स के स्थान पर मूर्धन्य स और तवर के स्थान पर क्रमशः ट ट ड ड तवर्ग आदेश हो जाता है। उदाहरणों की बात करें तो रामस प्लस अष्टः है, रामस अष्टः, द्वितीय प्लस सकार है, द्वितीय सकार है, कस प्लस सकार है, कस सकार है, ऋतुस प्लस षष्ठ है, ऋतु षष्ठ है, मनस प्लस टीकते, मनस राम प्लस टीकते, रामस टीकते, धनुष प्लस टंकार है, धनुष टंकार है, पेश प्लस तापेष्टा, सर्पेश प्लस तमम सर्पिष्टमम, उपवेश प्लस तुम उपवेष्टुम, दुष् प्लस तय दुष्टः, आकृष प्लस तय आकृष्टः, शिष प्लस टी सृष्टि, रास प्लस त्रम राष्ट्रम, तत् प्लस टीका तट्टिका, इट प्लस ते इट्टे, सस प्लस था षष्ठः, अधिस प्लस थाता अधिष्ठाता, युधिस प्लस स्थिर युधिष्ठिरः, उदडीनः उड्डीन, उदडीयते उड्डीयते, चक्रिंढौ कुशे चतुर्ण्ढौ कुशे, त्रिड प्लस दः त्रिडः, वृड प्लस डः वृडः, कृष् प्लस नः कृष्णः, विस् प्लस नो विष्णुः, जिस् प्लस नो जिष्णुः, गुरुत्मांडयते गुरुत्मांडयते, देवान ठक्कुरः, महान प्लस ठक्कुर महान ठक्कुर। इस प्रकार से आपके स्तुत्व के रूप संपन्न होते हैं। आगे बढ़े, चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि स्तुति संधि के प्रसंग में हमेशा स्तुति संधि का कार्य भी हम नहीं करते हैं, कई बार इसको अपवाद भी आपको मिलता है। स्तुति संधि के प्रसंग में भी आपने पढ़ा था कि तालव्य शकार के बाद में दंत स हो तो उसको भी आप तालव्य श नहीं करोगे और तवर्ग को भी चवर्ग आदेश नहीं करोगे, ऐसी स्थिति आपने वहां पढ़ी थी। वैसे यहाँ पर भी अब हम चर्चा करते हैं। चर्चा का विषय है कि साहब स्तुति संधि के कुछ अपवाद हैं, यानी हमेशा ही केवल योग मात्र होने पर स्तुति संधि का कार्य संपन्न नहीं होता है।
कुछ ऐसे भी स्थान है जहां पर ष्टुतु संधि प्राप्त होने पर भी हम ष्टुतु संधि को रोक देते हैं और यथास्थिति का आदेश दे देते हैं। ऐसी यथास्थिति जैसे वहां पर आपकी प्रकृति भाव कहलाती है, तो वो कई प्रसंगों में पाई जाती है, इसलिए उनको एक साथ अलग से संधि का नाम देकर आपने प्रकृति भाव संधि पढ़ा। यहाँ कोई प्रकृति भाव नहीं है, यहाँ उसको रोक दिया जाएगा, उसको हम बाधक या अपवाद नियम कहते हैं। निर्वकाशो विधिर अपवाद है, एक बार ऐसा कहने पर सामान्य नियम प्राप्त हो, सामान्य में तो अड़ंगा लगाने के लिए अपवाद आ जाता है, लेकिन अपवाद में कोई अड़ंगाबाजी नहीं होती, वो कह दिया तो कह दिया, वही फाइनल है। एक बार मना कर देगा आपको तो मना कर ही देगा। अब ष्टुतु संधि के अपवाद में आपको विशेष रूप से कौन कौन से नियम जानने हैं वो एक बार थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। सबसे पहले आप एक विशेष सूत्र पढ़ेंगे जिसका नाम है न पदांतात टोर नाम। सूत्र है आपका न पदांतात टोह अनाम, और इसी सूत्र में नाम भिन्न के लिए कहा, नाम आदि शब्दों के लिए मना किया कि यहाँ ष्टुतु का निषेध लागू नहीं होता, इनके पर में रहने पर ष्टुतु का कार्य हो जाता है। इसी का समानांतर साथ में एक वार्तिककार ने कहा कि जो अनाम लिखा है ना, वो केवल नाम के लिए नहीं है, बल्कि नाम के साथ साथ में नाम या नवती और नगरी तीन शब्दों के पर में रहने पर ष्टुतु संधि का कार्य हो जाता है। तो नगरीणाम इति वाच्यम, ऐसा कहना चाहिए। तो इसको भी मैं इसके साथ ही लेकर चलूंगा। ये सब मैं आपको इसलिए लिखाता हूं ताकि संस्कार हो जाए। दूसरा जो भगवान पाणिनि के द्वारा सूत्र लिखा गया वो है तोसी। तवर्ग के बाद मूर्धन्य सकार हो तो मूर्धन्य सकार के योग होने पर भी तवर्ग को ष्टुत्व का कार्य आप नहीं करेंगे, तवर्ग का तवर्ग बना रहेगा। तो एक सूत्र हम पढ़ेंगे न पदांता टोरनम और दूसरा सूत्र हम पढ़ेंगे तोसी। दोनों सूत्रों के द्वारा ही अपवाद यानी ष्टुत्व संधि के कार्य को रोका जाएगा। सबसे पहला आपका सूत्र आता है जिसका नाम है न पदांता टोरनम। सबसे जो पहला जिस सूत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने लिखा भी है, सूत्र है आपका न पदांता टोर नाम। न पदांता टोर नाम। आइए सूत्र का अर्थ करने के लिए सूत्र का विग्रह करते हैं। सूत्र के पदच्छेद में यदि आप इस सूत्र को ढंग से देख रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, न मतलब नहीं होता है। कौन सी संधि का प्रसंग जो मना करोगे, बोला ष्टुत्व संधि का प्रसंग है, ष्टुत्व संधि को ही मना करोगे, तो ष्टुत्व संधि का कार्य नहीं होता है। अगला मेरा दूसरा पद है वो लिखा है पदांतात, और पदांतात के बाद में लिखा है टोह, और उसके बाद में देखिए विसर्ग था, विसर्ग के स्थान पर र हो गया, आगे असमान स्वर होने के कारण र में से अ निकाल करके और मैंने लिख दिया अनाम। अब मैं इसका अर्थ करने का प्रयास करता हूं। न आपका अव्यय पद है, पदांतात में आपकी पंचमी विभक्ति है और पंचमी वाला प्लस से आगे है, लेकिन याद रखना सर टोह में भी पंचमी का प्रयोग किया गया है। ये दोनों मिलकर के एक साथ अर्थ देंगे, अर्थात पदांत पद भी आपका प्लस से पहले और टो माना भी जो है वो भी आपका प्लस से पहले, और लास्ट में लिखा है अनाम। अनाम भी सामान्य अव्यय पद है। कहा कि इनका अर्थ करेंगे तो अर्थ क्या हो जाएगा, कहते हैं न माना होता है नहीं, अर्थात ष्टुत्व संधि का कार्य नहीं होता है। बोला कब, तो कहते हैं पदांत। टोह का मतलब यहाँ वास्तव में क्या अर्थ लिया गया है, टवर्ग से अर्थ लिया गया है। टू पढ़े हो ना, टू, तो हकीकत में तो यहाँ आपका कौन सा पद है, टो में मूल टू है। तो पदांत का पंचम्यंत क्या लिखा, पदांतात, और टू का पंचम्यंत क्या लिखा, गुरु से गुरोह, तो रू का रोह बनता है तो टू का टोह बनेगा। अब सिंपली मैं अर्थ बताता हूं, जहां जहां भी सूत्र का अर्थ करते समय विभक्ति ज्ञान आप कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाता है। हाथों का इशारा करते हुए अर्थ करोगे तो और भी अच्छा हो जाता। न नहीं होता, पदांतात टोह, पद के अंत में टो माना टवर्ग हो तो उसके बाद में ष्टुत्व का कार्य नहीं होता है। अनाम का मतलब न नाम इति अनाम, अर्थात नाम शब्द का ग्रहण इसमें नहीं किया गया, यानी नाम को ये जो निषेध कर रहे हो ना आप, वो नाम शब्द में ये निषेध लागू नहीं होता है। आगे जाकर वार्तिककार ने इस नाम शब्द को और बढ़ा दिया, कहा इसी सूत्र का पूरा का ध्यान रहे, तो मैं इसको इसी के साथ लेकर चलूंगा। कहते हैं कि जो अनाम लिखा है ना, वो नाम इतना सा नहीं है, तो इसके साथ में ही एक वार्तिक इसकी पूर्ति करने के लिए मैं यही सूत्र लिख देता हूं, उसके बाद ही पूरा अर्थ करूंगा। एक वार्तिककार ने वार्तिक भी लिखा है, कहा कि आपने इस सूत्र का जब अर्थ किया, जो भी आप कह रहे हैं ष्टुत्व संधि की मनाही का काम कर रहे हैं, कब करेंगे वो तो मैं पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा आपको। तो कहते हैं कि वो सिर्फ नाम के लिए मना नहीं है, यानी ष्टुत्व संधि का निषेध सब जगह लागू होगा, लेकिन नाम शब्द आ जाए प्लस के बाद वहां ष्टुत्व संधि का निषेध कार्य नहीं लागू होगा। यानी नाम शब्द आ जाए तो फिर तो ष्टुत्व संधि कर देना, और नाम के अलावा कुछ और आ जाए तो फिर आप अपने ष्टुत्व का निषेध कर देना। तो अनाम के लिए लिखा है कि जो अनाम है ना, ये केवल नाम के लिए नहीं है,
नाम के साथ साथ प्लस के बाद नवती शब्द आ जाए तो भी अपवाद लागू नहीं होगा, नगरी शब्द आ जाए तो भी अपवाद लागू नहीं होगा, नाम आपने लिख ही दिया। ये सारे हैं, इसलिए षष्ठी का बहुवचन करागे का इति वाच्यम। इति माना इस प्रकार से, वाच्यम यानी कहना चाहिए। तो जब तक आप वार्तिक को साथ नहीं लोगे सूत्र का पूरा अर्थ क्लियर नहीं होगा। अब मैं इस सूत्रार्थ करने का प्रयास करता हूं, देखो साहब अब अर्थ हो जाएगा। यहां लिखता हूं, बताइए साहब क्या लिखा है पंचम्यंत में, पदांतात ट हो, कहते हैं पद के अंत में ट वर्ग हो, पद के अंत में क्या हो, ट वर्ग हो। तो पदांत ट वर्ग, ये लो साहब, किसी भी पद के अंत में, पद बोले तो शब्द रूप क्लियर बना हुआ, किसी भी धातु से धातु रूप जो बन चुका है, शब्द रूप और धातु रूप के अंत में ट वर्ग का कोई अक्षर आ जाए। ट वर्ग में 5 अक्षर हैं, ट ठ ड ड ण, इनमें से कोई एक, सॉरी ट वर्ग की जगह हम ट करेंगे, माफी चाहता हूं, ठीक है सही लिखा, सही बोला मैंने कि पदांतात ट वर्ग यानी पदांत, पद के अंत में ट वर्ग का कोई अक्षर हो, ट ठ ड ड ण, और उसके बाद में इष्टत्व संधि का कार्य नहीं होता। यहां जो भी स्थित रहेगा इसको हम कभी भी इष्टत्व संधि का कार्य नहीं करेंगे। कहते हैं कि पद के अंत में ट वर्ग हो, ट वर्ग के बाद किसी को भी इष्टत्व संधि का कार्य प्राप्त हो तो वो इष्टत्व कार्य नहीं होता। अब आप खुद ही बताओ सर, यदि मैं कहूं कि आगे पदांत में ट वर्ग है तो इसका मतलब ट वर्ग को तो इष्टत्व कार्य होता नहीं है, ट वर्ग के साथ तो योग हो रहा है, और ये योग जब आप करते हो तो किस किस के साथ हो सकता है, यहाँ दंत सकार है मान के चलिए, तो इसका मतलब ये मूर्धन्य सकार में कन्वर्ट नहीं होगा, और यहाँ ट वर्ग का अक्षर होता तो इसको आप मूर्धन्य सकार के योग, इस ट वर्ग के योग होने पर इसको आप किस में चेंज करते, ट वर्ग में, लेकिन कहा कि वो ट वर्ग में भी नहीं जाएगा। मैं बिल्कुल सीधा बोल रहा हूं, कहते हैं कि पद के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में ट वर्ग यहाँ हो तो ट वर्ग आगे पीछे कहीं भी मिल गया ना आपको, इसके साथ योग होने पर आप क्या करते हैं, वैसे इष्टत्व का कार्य, कहा नहीं करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि स हो बाद में तो उसको मूर्धन्य श मत करना, और ट वर्ग का अक्षर हो तो उसको ट वर्ग मत करना, क्योंकि पदांत ट वर्ग के साथ योग होने पर भी स को श और त को ट वर्ग आदेश नहीं होता, क्योंकि इष्टत्व संधि का कार्य नहीं होता। लेकिन आपने अभी अभी कहा है मुझे ऐनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, अर्थात यदि पदांत ट वर्ग के बाद यहां पर कौन कौन से शब्द आपके आ जाएं, तो यहां पर कुछ विशेष शब्दों के आ जाने पर, किस किस में, प्लस के बाद में यदि नाम शब्द आ जाए, यदि नवती शब्द आ जाए, और एक आपको लिखा है नगरी, नगरी शब्द आ जाए, तो कहते हैं कि नाम नवती और नगरी को छोड़कर, यानी पदांत ट वर्ग के बाद यदि नाम शब्द हो तो यहां इष्टत्व का निषेध नहीं होगा, मतलब इष्टत्व संधि हो जाएगी। ये देखो यहाँ टठ डड में ट मिलेगा, इधर नाम का न ट वर्ग का अक्षर, इसका मतलब इसको 100% ट वर्ग में न होगा। इसी प्रकार ट वर्ग के बाद नवती शब्द का न आ जाए तो इसको भी इष्टत्व संधि कार्य होगा, नगरी शब्द का न मिल जाए तो इसको भी इष्टत्व संधि का कार्य होगा। तो मैं पूरा अर्थ क्लियर करता हूं कि पद के अंत में, किसी शब्द रूप के अंत में, धातु रूप में तो आपको वही मिलेगा ही नहीं, किसी भी शब्द रूप के अंत में यदि ट वर्ग का अक्षर हो तो ट ही मिलेगा, और बता दूं मैं आपको। और उसके बाद में यदि कोई भी आपका मूर्धन्य दंत स हो तो उसको मूर्धन्य श मत करना, और ट वर्ग का कार्य हो तो ट वर्ग मत करना, लेकिन नाम नवती और नगरी शब्द पर में हो तो फिर उनमें इष्टत्व संधि का कार्य कर लेना। इसका मतलब ये हुआ कि नाम नवती और नगरी शब्द के पर में रहने पर यह निषेध लागू नहीं होता। जब ये निषेध लागू नहीं होगा तो इन शब्दों के पर में रहने पर तो इष्टत्व संधि का कार्य हो जाएगा। सुनो ध्यान से, जब नाम नवती और नगरी शब्द पर में रहेंगे और इष्टत्व संधि का कार्य करोगे तो नाम नवती और नगरी शब्दों के पर में रहने पर इष्टत्व संधि का कार्य जब आप करोगे तो याद रखना सर, पंचम वर्ण के पर में रहने पर, पांचवा वर्ण आपको परे मिलेगा, नाम नवती और नगरी में तीनों में देखो न न न न मिलेगा, है ना, तो कहते हैं कि पंचम अक्षर पर में मिलेगा। ये लो साहब, पंचम वर्ण पर में रहने पर, पर में रहने पर आपका जो पहले वाला शब्द होगा, पूर्व जो वर्ण है उस पूर्व वर्ण को भी अनुनासिक संधि में, अनुनासिक संधि भी आएगी याद रखना, अनुनासिक संधि में, अभी समझाऊंगा तब अच्छा समझेंगे आप लोग। अनुनासिक संधि में विकल्प से, अनुनासिक संधि में विकल्प से, क्योंकि यहां सूत्र आता है आपका यरो अनुनासिके, यरो
अनुनासिके, अनुनासिको वा, अनुनासिको वा, इसलिए मैंने विकल्प लिखा है। कहते हैं कि यरो विकल्प से अनुनासिक कार्य भी होता है, विकल्प से अनुनासिक कार्य, और अनुनासिक कार्य का मतलब होता है पंचम अक्षर हो जाता है, होता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि साहब ये निषेध नाम, नवती और नगरी शब्दों में तो लागू होगा ही नहीं। तो नाम और नवती नगरी शब्द पर में रहेंगे तब तो ष्टुत संधि का कार्य होगा। ष्टुत संधि का कार्य होगा तो 100% पंचम अक्षर पर में रहेगा। नाम नवती नगरी में न न न न दिख रहा है कि न को न करोगे तो भी रहेगा। तो जो पूर्व अक्षर रहेगा, जो भी रहेगा, वो पूर्व अक्षर 100% उसी वर्ग के पंचम अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा। आओ थोड़ा डिटेल में लेता हूं। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास में सर शब्द है षड प्लस नाम। क्या लिखा मैंने? षड प्लस नाम। ये षड वास्तविक रूप से शश का पद होता है सर, ध्यान रखना। इसलिए यदि ये आ जाए तो 100% मूल शब्द आपका रहेगा शश, लेकिन ये क्या होता है कि पद के अंत में मिलता है, इसलिए करता है। इसलिए हम यहां पर ये वाला प्रोग्राम पहले करते हैं। दोबारा समझने, एक बार फिर कह रहा हूं कि पहले यदि आपका संधि कार्य के प्रसंग में ये शश मूल पद है, शश से डायरेक्ट शश प्लस नाम करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि शश का पद बनाना पड़ेगा। पद के अंत में आपका क्या मिलेगा फिर? षड में ड, क्योंकि श के स्थान पर जस्तु संधि में आगे हम चर्चा करेंगे कि जस संधि के प्रसंग में तीसरा अक्षर बनाया जाता है, और मूर्धन्य सकार को भी जस्तु संधि होती है। मूर्धन्य सकार का तो जस तीसरा अक्षर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्गीय वर्ण है ही नहीं। तो मूर्धन्य सकार के स्थान पर ड कार्य होकर के आपका षड प्लस नाम ऐसे होता है। तो कई बार दोनों विच्छेद आ जाए तो शश को ही मानना, क्योंकि शश में ही आगे पद आदि प्रक्रिया में षड हो जाता है। अब षड प्लस नाम से आगे मैं कार्य चलाता हूं। मैंने क्या बोला आपको? पद के अंत में ट वर्ग का अक्षर हो, तो पद के अंत में ये पद बन गया, क्योंकि शश मूल शब्द था, इसका पद बनाओगे। प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में षड शब्द नित्य बहुवचन में चलते हैं, और तीनों लिंगों में इसका षट या षड होता है। दोनों में से कुछ भी रख लो, एक ही बात है। अब एक बात बताइए सर, आपका जो मूल पद है वो क्या है? शश प्लस नाम। शश का ही आपने पद बना लिया, पद बनाया तो आपका हो गया षड प्लस नाम। और यहां पर भी कई लोग ये भी संशय करते हैं कि गुरुजी षट प्लस रखें कि षड रखें, तो उसमें तो आपको कोई समस्या नहीं है सर, जैसा आप रखना चाहो आपकी मर्जी है। यहां कोई भी किसी भी प्रकार से आप रखोगे तो उसको कोई गलत नहीं ठहराएगा। अब देखिए आगे बढ़ता हूं मैं। सस प्लस नाम में भागा भागा सूत्र आया इष्टुना इष्टु। कहता है ट वर्ग के अक्षर का योग ट वर्ग के साथ हुआ, मैं तो इष्टु साध्य कार्य करूंगा। तुरंत उसको मनाई करने के लिए नय पदांता टोर नाम आया। बोले पागल हो गए हो, ये पद है, ये सस शब्द का पद क्या बना? षड। कहा कि जब षड बन गया है तो पदांत में ट वर्ग के बाद में कोई ष्टुत संधि कार्य नहीं करते हैं, मनाई है, तुमने सुना नहीं है क्या? अब मैंने कहा कि हाँ यार ये पद है, पद के अंत में ट वर्ग का अक्षर ड मिला, और आगे जो है नाम था, नाम की जगह में न करना चाहता था तो मनाई है। लेकिन तुरंत फिर याद है, अरे आपने कहा था ना एनाम नवती नगरी, कि नाम नवती और नगरी शब्दों के पर में रहने पर तो ष्टुतु हो जाता है। इसलिए 3 शब्दों में मैं ष्टुतु का कार्य कर रहा हूं, ये आपसे कहना चाहता हूं। जब नाम के बाद में रहेगा तो षड शब्द के बाद में रहने वाले नाम के न को ष्टुत्व संधि के प्रसंग में आप क्या कर सकते हो? ट तो ट वर्ग के अक्षर के साथ योग होने पर ट वर्ग का अक्षर आपका ट वर्ग में कन्वर्ट होता है, तो मैंने लिख दिया। अभी तक की बकवास का एक ही सारांश है कि नाम नवती नगरी में ष्टुत्व निषेध नहीं होता, तो ष्टुत्व संधि कर रहे थे तो कर लो ना, यही कहना चाह रहा हूं। तो कर रहे हैं ष्टुत्व संधि। अब बताओ साहब, आगे स्थिति हो जाएगी षड प्लस नाम। अब एक बात मैंने और कही थी आपसे कि थोड़ा सा ध्यान देना, जब आगे पंचम अक्षर होता है तो आगे वाले को भी पांचवा बनता है, नियम है ये। यरो अनुनासिक अनुनासिक को आगे और अच्छा समझोगे कि 1 2 3 4 के बाद में कोई भी पांचवा अक्षर हो तो आगे वाले को भी पंचम ही होता है। अब इसका पांचवा आएगा साहब कौन सा? तो ये लिख दो आप ट इसी वर्ग का पांचवा आगे आपका अण है, और आगे क्या है सर? नाम। दोनों को आप जोड़ोगे तो पहला संधि पद आपका तैयार हो जाएगा, जोड़ दो इसको आप, ये बन गया आपका षणनाम। लेकिन मैंने अभी अभी कहा था कि ये कार्य विकल्प से होता है, एक बार आगे वाले ड कोण होगा और एक बार नहीं रहेगा तो षडनाम, ऐसा का ऐसा दूसरा रूप भी बन जाएगा। अब यहाँ देखो सर, आपने सबसे पहले काम कौन सा किया है? विच्छेद करने का काम। तो आपका विच्छेद तो हो जाएगा षट या षड, जैसा भी आप रखना चाहो जी, कोई लड़ाई नहीं है। उसके बाद में पहला काम आपने किसका किया? इष्टत्व कार्य किया। इष्टत्व करने के बाद में दूसरा काम आपने कौन सा किया? अनुनासिक का काम किया। और अनुनासिक करने के बाद में आपका पहला संधि पद ये बना
पहला जो संधि पद जिसकी प्राथमिकता आप देंगे वो नंबर 1 पद आपका ये है। और ऐसा पूछने पर संधि का नाम पूछे तो आपको इष्टत्व नाम ही बताना, ये भी ध्यान रखना है ना। और दूसरा जो आपका पद बना है वो संधि पद अनुनासिक संधि में बना है, ये आपका अनुनासिक संधि का कार्य ही आपने किया है। सॉरी, अनुनासिक तो किया ही नहीं ना आपने, इष्टत्व का काम ही किया है। तो यह आपने अनुनासिक काम तो यहां किया था ना, यहां देखो। तो संधि पद में एक तो ये किया, और ये दूसरा जो संधि पद है यहां तो आपने कौन सा काम किया, केवल इष्टत्व का कार्य किया आपने। ये लो, इस प्रकार से आपके पद निर्माण हो जाते हैं। ठीक है, तो एक संधि पद तो आपका बनेगा सर्वनाम, फाइनली आपका ये भी इष्टत्व का कार्य, ये भी इष्टत्व कार्य, लेकिन यहाँ साथ में अनुनासिक काम भी आपने किया है, जबकि यहाँ सिर्फ इष्टत्व का कार्य किया, अनुनासिक का काम विकल्प से होता है तो नहीं किया। आगे चले साहब। इसी प्रकार से दूसरा शब्द आपके पास में एक और था, हम कहेंगे सस, यानी आगे पद बनाना पड़ेगा षड। अब षड या षड जो भी आपकी मर्जी हो। दूसरे शब्द में मनाई किस में नहीं है, नवती में नहीं है, तो ये आपने लिख दिया नवती ही। अब बताओ सर, षड प्लस नवती में इष्टत्व का निषेध होता, लेकिन नाम नवती नगरी में छूट दे दी। जैसे आपको छूट दे दी, षड तो षड रहेगा, न के स्थान पर इष्टत्व संधि में क्या हो जाएगा, अनावती। अब बात यही खत्म हो जाती तो और बात थी, लेकिन आपको पता है कि आगे वाले अक्षर के स्थान पर भी पंचम अक्षर बनेगा, तो ये आपका पंचम अक्षर चला गया षट की जगह टठ डडण, तो ये आपका बन गया क्षण। और उसके बाद में भी ये देखिए सर यहाँ क्या लिखा है, अनावती। तो पहला पद आप मिला दो, ये आपका काम हो गया कि क्षण अनावती। ये अनुनासिक और इष्टत्व दोनों ही संधियों के प्रसंग में आपका शब्द बन गया। लेकिन एक बार करोगे एक बार नहीं करोगे तो इष्टत्व संधि ही होगी, फिर आपकी अनुनासिक संधि नहीं करोगे विकल्प के अभाव में, तो आपका दूसरा पद बन जाएगा षड नवती ही। नवती पद एक वचनांत में ही चलता है। इसी प्रकार से शश प्लस नगरीय, शश प्लस नगरीय, ये आपका पद है शश मूल पद, लेकिन आपको पद बनाना पड़ेगा, पदांत में ही मामला है। तो षड और आगे क्या है सर, नगरी। अब 6 नगरियां हैं तो इसका बहुवचन नदी नद्यो नद्यः, नगरी नगरियो नगरीय, 6 नगरियां बहुवचन में चलेगा। अब बताइए सर, आपका है आगे षड, पीछे है नगरीय, इष्टत्व संधि का कार्य करोगे तो इसको तवर्ग को टवर्ग में चेंज कर लो, ये आपका बन गया नगरीय है। इसके बाद में आगे लेके जाओगे तो आपको काम करना पड़ेगा अनुनासिक का, तो अनुनासिक में आगे वाले को भी पंचम अक्षर कर दो। ये लो साहब, आगे वाला जो था मेरे पास में कौन, ड, इसको मैंने बना दिया क्षण, पीछे आपका पद है नगरीय है, मिला दीजिए, बताइए क्या बन जाएगा, क्षण नगरीय है। क्या बन जाएगा, क्षण नगरीय है। और मैंने कहा कि ये अनुनासिक का काम तो एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, जब नहीं होगा तो फिर ऐसा का ऐसा, लेकिन इष्टत्व का काम तो करोगे ना। अब कई बार ये संशय आ जाता है कि गुरुजी यहां मैं संधि का नाम क्या दूं, ऐसा संशय हो सकता है आपके दिमाग में। तो याद रखना सर, वैसे तो संधि के प्रसंग में हकीकत में यहां आपको नाम अनुनासिक संधि ही देनी चाहिए। वैसे तो दोनों में लेना आपने, अनुनासिक का नाम भी आप दे सकते हैं और वो भी दे सकते हैं। तो संधि पद बनाते समय थोड़ी सी सावधानी ये रखना आप कि परीक्षा में आ जाने पर कि इसमें मूल नाम हम क्या बताएं। तो यहाँ अनुनासिक संधि की भी प्रधानता है, अवान्तर लास्ट की संधि को मान्यता देते हैं, और यहाँ तो केवल इष्टत्व ही है, यहाँ अनुनासिक प्लस इष्टत्व जरूर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों संधियों का काम हो रहा है, जबकि यहाँ अनुनासिक का काम नहीं किया, केवल इष्टत्व का काम ही आपने किया है। तो अभी जो सूत्र मैंने पढ़ाया वो तो यहाँ लागू हुआ ही नहीं, क्योंकि नाम शब्द, नवती शब्द और नगरी शब्द पर में रहने पर इष्टत्व का निषेध नहीं होता, निषेध नहीं होता, इसलिए मैंने सब जगह इष्टत्व कार्य कर लिया। बोला फिर ये निषेध कहाँ लागू होता है, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। मैंने आपसे फिर कहा है कि षड लिखो चाहे षट लिखो, बात एक ही है। आपका मन हो ना कि नहीं गुरुजी मेरा तो मन कर रहा है, मैं इससे थोड़ा कम समझ पा रहा हूं, मुझे तो षट लिख के दो, तो आपकी मर्जी है भाई साहब, षट भी लिख सकते हो, दोनों ही पदों से संधि कार्य करोगे तो कोई समस्या नहीं है। हालांकि ग्रंथकार ने स्वयं षट से ही आपको समझाने का प्रयास किया है, आप भी षट ले लो, कोई बुरी बात नहीं। बोला दोनों आ जाए तो दोनों कैसे आ जाएंगे, मरना है क्या इसको दोनों। ठीक है, हालांकि चर्त संधि विकल्प से होती है, इसलिए ज्यादातर तय वाले को या टय वाले को हम प्राथमिकता देते हैं। अब आ जाओ सर, ये लो षट से ले लेता हूं मैं। अब कहा कि ये जहां जहां निषेध लागू होगा, इष्टत्व निषेध वो कहां होगा, तो उसके नियम हम पढ़ लेते हैं कि बाकी स्थानों पर इष्टत्व का निषेध होता जाएगा, यानी जहां जहां पदांत टवर्ग के बाद में दंत स या टवर्ग का अक्षर मिलेगा तो उसको हम इष्टत्व का कार्य नहीं करेंगे। बोला गुरुजी कैसे, तो ये देखो भाई साहब, सबसे पहले ग्रंथकार ने लिखा कि सट प्लस संति, कितने आदमी है कालिया,
तो सट प्लस संति, छह हैं तो छह का मीनिंग सट और है का मीनिंग संति। ये पद है, पद के अंत में टावर का अक्षर मिला। मेरा मन कर रहा था सर कि मैं क्या करूं कि भैया यहाँ टावर के साथ योग होने पर मेरा मन कर रहा था ऐसा कि मैं सट और सट के बाद में ये देखो दंत स के स्थान पर मूर्धन्य षकार बना के ऐसा लिख दूं, लेकिन ये सर्वथा क्या होगा, अनुचित होगा। बोला साहब फिर सही रूप क्या बनेगा, तो कहते हैं कि लाला भूल गए तुम, पदांत ट वर्ग के बाद में कभी भी ष्टुतु संधि का कार्य नहीं होता है, इसलिए आपका ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा। फाइनली आपका शब्द क्या बन जाएगा, सट संति ऐसा रह जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सट और पीछे कौन है, संतः, सज्जन लोग, सन संतौ संतः। ये देखिए सश शब्द का पदांत क्या बना, षट, षट के बाद में संतः लिखा है। ट वर्ग के साथ योग हो रहा था, मेरा मन तो कर रहा था कि मूर्धन्य षकार बना दूं, लेकिन फटाफट से सट से मुझे नियम याद आ गया, और यार ट वर्ग के बाद में यानी पदांत ट वर्ग के बाद में यदि दंत सहर तो मूर्धन्य नहीं होगा, ट वर्ग का अक्षर तो ट वर्ग कार्य भी नहीं होगा। इसी प्रकार से छह साधु जा रहे हैं, सट प्लस साधवाह, साधु साधु साधव, छह है तो बहुवचन में चलेगा आपका। बताइए यहाँ पर भी सेम स्थिति है ना, सट के पदांत टावर के बाद में दंत सकार को मूर्धन्य षकार करना तो चाहते थे स्टू नष्टु से, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि न पदांता टो हर नाम। और देखिए सर जरूरी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि सट के बाद में आपका शब्द आ जाए जैसे, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा ते, ते माना सह तौ ते, वे कितने हैं, तो वे छह जने। अब बताओ सर सेम सिचुएशन है ना, यहाँ पर भी षट शब्द जो है वो पद है, पदांत में टा वर्ग है, मन तो कर रहा था षट प्लस ते बराबर इट्टे की तरह सट्टे बना लूं, फिर आपको होगी सर इड़ते में कैसे हो गया, तो इड़ तो धातु है भाई, ये तो शब्द है, शब्द रूप है, तो यहाँ पर भी वैसा का वैसा ही लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगला देखिए, षट माना हो गया छह, ये लिखा मैंने सट, और मैंने कह दिया तरुणाह, तरुण मतलब होते हैं किशोर है, युवा कुमार बच्चे आपकी तरह, तो ये देखिए आगे मैंने लिखा है षट, सट के बाद में वही सेम सट तरुणा करने का मन था लेकिन नहीं कर सका, मुझे ऐसा का ऐसा लिखना पड़ा। इसी प्रकार से छह पेड़ एक जगह खड़े हैं, मैंने कहा कितने पेड़ हैं, आप कहोगे तरु तरु तरवाह, क्योंकि तरु शब्द आपका उकारांत गुरु की तरह गुरुवह बनता है। अब आप बताइए साहब आगे क्या है, षट, और षट के बाद में तरु शब्द का बहुवचन करोगे, वैसा का वैसा। मन तो कर रहा था कि यहाँ पर भी ट बना दूं, लेकिन नहीं कर सके क्योंकि आप सभी जगह क्या कर दिया, अपने इष्टत्व का निषेध कार्य कर दिया। और इष्टत्व का निषेध कार्य कहाँ होता है, तो सीधी भाषा में बात करें तो पदांत ट वर्ग के बाद दंत स को मूर्धन्य मत करना, ट वर्ग को ट वर्ग मत बनाना। आपने एक चीज नोटिस की क्या, सब जगह यहां तो इष्टत्व हुआ क्योंकि नाम नवती और नगरी वाला जो है ट वर्ग का अक्षर पर में हो तो वहां इष्टत्व का निषेध नहीं होता, लेकिन आपने नोटिस किया है षट 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 ही चल रहा है। आपने यहां नोटिस किया षट 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 ही लग रहा है, तो आपके दिमाग में आ नहीं रहा कि गुरुजी सभी जगह आपने षट का प्रोग्राम कैसे सेट कर दिया, सभी जगह षट कैसे आया। तो आपको सही बात बताएं हम, तो हकीकत में पद के अंत में संधि के प्रसंगों में बहुत आयास है, सब जगह तो नहीं होता, जैसे तुरासाट बराबर कुछ और हो सकता है, और भी पद होते हैं, लेकिन हमारी जो परीक्षा संबंधी प्रोग्राम है उसमें आपको षट शब्द ही मिलेगा। षट शब्द के बाद में दंत स और तवर्ग आ जाए तो उसको इष्टत्व नहीं होता, इतना सा याद करना है। तो जैसे ही परीक्षा में सट और आगे कुछ भी आ जाए तो याद आ जाने सट के आते फटाफट न इष्टत्व कार्य, यानी सट शब्द के बाद में इष्टत्व का कार्य नहीं होता है, इतना तो याद कर ही सकते हो ना कि सट शब्द के बाद में इष्टत्व का काम नहीं करेंगे, और इष्टत्व का काम नहीं करोगे तो दंत स का दंत स और तवर्ग का तवर्ग रहता है। बात समझ में आई क्या? अरे ये सट है और सट के बाद में सीधा सा याद रख लो कि मुझे इष्टत्व का काम नहीं करना है, यही पदांता टोरनाम सूत्र का मतलब होता है। अब तो कर लोगे ना, तो न पदांता टोरना मतलब सट आगे नो इष्टत्व, षट नो इष्टत्व। बोला फिर वहां कैसे कर लिए, लेकिन नाम नवती और नगरी हो ना बाद में तो सट के साथ में इष्टत्व का काम संपन्न हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? आगे देखिए सर, इसके अलावा एक और दूसरा अपवाद सूत्र है, उसकी भी चर्चा करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि दो सूत्रों की चर्चा हम यहां करेंगे। एक सूत्र तो आपने पढ़ा है जिसका नाम था न पदांता टोर नाम, और दूसरा जो आपका सूत्र है वो छोटा सा है, बहुत ही गुस्से में आता है, कहते हैं तोष खा के आया है। सूत्र का नाम है तोहसी, तोहसी। आइए सर चर्चा करते हैं। चर्चा करते समय मैंने आपको पहले ही कहा है कि सबसे पहले हम पदच्छेद करेंगे। पहला पद है तो, दूसरा पद है शी, तो हमें आपकी विभक्ति का नाम है पंचमी, और बताइए सर यहाँ कौन सी है आपकी सप्तमी। हालांकि तो हमें आप षष्ठी का प्रयोग भी कर सकते हैं,
है कि नहीं। लेकिन पंचमी वाला प्लस से पहले मिलता है, सप्तमी वाला प्लस के बाद में मिलता है। अब बोला तो किससे बना, तो सीधी सी बात है तू से तो बना आपका तो, और श जो मूर्धन्य षकार है उससे बना आपका शी। स का षष्ठी में पद बनाओगे शी बनेगा, तू का षष्ठी या पंचमी एकवचन बनाओगे तो बनेगा, और तू का मतलब तो आप सब समझते हैं क्या होता है, ता वर्ग। अब बताओ साहब प्लस से पहले क्या होगा, ता वर्ग, उसके बाद में क्या हो, मूर्धन्य श। फिर क्या करेंगे, तो प्रसंग जो चल रहा है वही करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा सर, अर्थ कर रहा हूं मैं, न पदांता टोर नाम से पदांत की अनुवृत्ति तो आएगी आएगी। अब आपका अर्थ हो जाएगा पदांतात तो, पदांत यानी किसी भी शब्द रूप धातु रूप के अंत में तवर्ग का अक्षर हो और उसके बाद में शी यानी मूर्धन्य शकार आ जाए तो बराबर क्या नहीं होना चाहिए, कहते हैं इष्टत्व का कार्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इष्टत्व। अब एक बात बताओ, पद के अंत में तवर्ग होगा और उसके बाद में मूर्धन्य शकार आएगा, तो मूर्धन्य शकार को तो आप इष्टत्व करते नहीं हो। इष्टत्व का कार्य किसको होता है, इसको। तो मैं यही लिख दूं क्या, ज्यादा ठीक रहेगा। इसको आप क्या नहीं कर सकते, इष्टत्व नहीं कर सकते। इष्टत्व का मतलब ये आगे जाकर टवर्ग नहीं होगा, टवर्ग में आप किसकी जगह नहीं ला सकते। आओ साहब देखते हैं, देखो क्या मामला है। यही उदाहरणों को ले लेता हूँ, कम है सीधे हैं तो यही समेट लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा सत शब्द पढ़ा है क्या आपने, शत। सत शब्द का पुल्लिंग एक वचन लिखा होगे तो भी शन संतो संता है, शब्द रूप में शन बनता है। और शन नहीं पढ़ते हो तो अस धातु का सत्री प्रत्यांत पुल्लिंग में रूप बनाओगे तो भी आपका क्या बनेगा, शन बनेगा। चलिए साहब, तो शन शब्द आपका शब्द रूप है, ये प्रथमा का एक वचन है, सीधी भाषा में बात कहें आपसे। और उसके बाद में देखो सर मैंने कह दिया षष्ठा है, ये छठे नंबर का आदमी है, तो सन प्लस षष्ठा ये पद है, सन संतो संत है, तो सज्जन का कह लो चाहे आपकी मर्जी, जो भी आप कहना चाहो। तो सर ये सन षष्ठा है, ये जो होता हुआ है वो छठे नंबर का है, अस धातु से सत्री करोगे तो भी आपका शन बनता है पुल्लिंग में। यहां सर तवर्ग है, पद के अंत में है, मूर्धन्य शकार है। मन तो कर रहा था, क्या मन कर रहा था मेरा, कि मैं ये काम करूं, इस सन के न को क्या बना लूं, टठ डडण ऐसा बना लूं सौण, और आगे क्या है, षष्ठा है। क्योंकि गुरुजी आपने हमको पढ़ाया है कि बेटा तवर्ग का योग मूर्धन्य श के साथ हो जाए तो तवर्ग को टवर्ग बना दिया कर। तो मन तो कर रहा था कि षण षष्ठा बना लूं मैं, लेकिन यदि आप षण षष्ठा बनाओगे तो परीक्षा में भी सर आपका षण षष्ठा हो जाएगा, इसलिए सावधानी रखना। नियम है तवर्ग के बाद मूर्धन्य स हो बाद में तो आगे आप इष्टत्व का काम नहीं करोगे, इसलिए आपका ऐसा का ऐसा ये यूं ही रह जाएगा भाई साहब। अब जितने भी आप पद पढ़ोगे ना वो सब आपके क्षत्रिय प्रत्यांत हैं। जैसे हंसता हुआ जो छोरा है, कोई हंस रहा होगा आपके जैसा, हस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगाओगे, हसत पुल्लिंग में लगाओगे तो हसन हसंतो हसंत है। तो हंसता हुआ, ये जो हंसता हुआ बालक है ना, ये छठे नंबर का बालक है। ये देखो सर पद है, पदांत में तवर का अक्षर न मिला, आगे आपका मिला मूर्धन्य शकार। मन तो कर रहा था हषण षष्ठ बना लूं, लेकिन मना कर दिया कि नहीं, नौ इष्टत्व संधि का कार्य, और यह आपका शब्द क्या बन गया, हसन षष्ठ है। इसी प्रकार से पश्यन माना देखता हुआ, दृश्य धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करोगे, पश्यत पुल्लिंग में बनाओगे शब्द रूपों में तो पश्यन पश्यंतो पश्यंत। ये जो देखता हुआ लड़का है ना, ये छठे नंबर का है। मेरा मन था कि मैं न की जगह इष्टत्व संधि में क्या बना लूं, ना बना लूं, पश्यण षष्ठ कर लूं, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि मना कर दिया, इसलिए मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया सर, पश्यन षष्ठ। इसी प्रकार लिखन प्लस षष्ठ है, गच्छन प्लस षष्ठ है। जहां जहां भी आपका मन करे क्षत्रिय प्रत्यांत पुल्लिंग का शब्द लेते जाओ और सभी जगहों पर आप इष्टत्व संधि का निषेध करते जाओ, ठीक है। इसी प्रकार से देखो भाई, मैं एक उदाहरण और थोड़ा अलग लेता हूं। पुष्पात, पुष्प शब्द का पंचमी एकवचन में क्या बनता है, पुष्पात। पुष्पों से जो ये षटपद है, षटपद का मतलब 6 पद हैं जिसके, इसको भगाओ रे भैया, तो पुष्पात षटपदः, पुष्पों से षटपदः, ये आपका शब्द है सर पुष्पात। मन तो कर रहा था कि तय के स्थान पर क्या ले आऊं, टठ डराना, तो यहाँ पर क्या ले आऊं, ट ले आऊं, पुष्पाट लिख दूं, लेकिन नहीं लिख सकते, मना कर दिया। दिख नहीं रहा, पंचमी का एक वचन पदांत है, पद के अंत में तवर्ग हो, उसके बाद में मूर्धन्य शकार हो तो उसको कभी भी इष्टत्व कार्य नहीं होता, इसलिए तय का तय रहेगा, टय लिख देता, तो पुष्पाट। तो सर ऐसा का ऐसा लिखा, आगे मेरा जो पद है उसको यथावत में लिख दिया, ये बन गया आपका पुष्पात षटपदः। इसी प्रकार से अन्य भी आप लिख सकते हैं, जैसे षण्मुखः, कौन षण्मुखः, मयूरात षण्मुखः, केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं आपको, बाकी तो आपका इसी से काम चलेगा। मयूरात षण्मुखः, अब मयूरात भी मयूर का पंचमी है ना,
आगे 6 मुख होते हैं जिसके वो आदमी क्या कहलाता है? षण्मुखाः। बताइए सर, ये पद है, पद के अंत में तवर के बाद मूर्धन्य षकार है, मैं चाह करके भी यहाँ ष्टुतु संधि नहीं कर सकता, नहीं तो मयूराट कर देता, मयूराट। ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा और आगे आपका शब्द है उसको ऐसा कैसा उतार दीजिए, ये मयूरात षण्मुखाः। तो ये लिखोगे तो ये सर्वथा क्या है? अनुचित है। काहे अनुचित है राम कुमार सर जी? तो ये इसलिए अनुचित है क्योंकि सभी जगह ष्टुत्व निषेध कार्य आप कर रहे हैं। जहां जहां पद के अंत में तवर्ग के बाद शी मूर्धन्य षकार मिल जाए तो कभी भी आपको ष्टुत्व का कार्य नहीं करना है। थोड़ा इजी बना दूं क्या मैं इसको? याद रखना सर, ज्यादातर आपको हसन, पसन, पश्यन, लिखन, गच्छन इत्यादि रूप बनते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी आपका मेन जो है वो हसन षष्ठ है ना, सन षष्ठ है, पश्यन षष्ठ है, गच्छन षष्ठ है। तो इस प्रकार से षष्ठ 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 ये आप याद कर सकते हैं। तो एक सूत्र आपने पहले पढ़ा था, उसका नाम था न पदांता टोरनाम। तो पढ़िए साहब, ष्टुत्व संधि का अपवाद पहला सूत्र क्या पढ़ा? न पदांता टोरनाम। क्या कह रहा था कि पद के अंत में टवर्ग हो के बाद में आप कभी भी ष्टुत्व मत करना। तो पदांत का लफड़ा सीधा सा मैंने आपको याद करवा दिया, षट शब्द हो तो षट शब्द के बाद में कहीं पर भी ष्टुत्व संधि का कार्य नहीं होता है। जैसे षट संति, षट संतय, षट साधव, षट ते, षट तरुणा, षट तरवः, बात खत्म। ऐसा का ऐसा रख देना। यदि आगे कलाकारी करोगे और कोई शब्द आपने गलती से बना दिया कि गुरुजी षट और आगे है शांति, मूर्धन्य षकार ले आता हूं और कर देता हूं, तो आपका साहब काम तमाम हो जाएगा। यहाँ ये सब रूप गलत बनेंगे, सभी जगह दंस का दंस है, तय का तय रहेगा, ष्टुत्व संधि का निषेध हो गया। दूसरा सूत्र आपने पढ़ा था, अच्छा इसी सूत्र में आपने खास चर्चा ये भी करी थी कि षट शब्द के बाद में नाम, नवती और नगरी आ जाए तो आप वहां पर ष्टुत्व का निषेध नहीं करोगे, वहां ष्टुत्व संधि होता है। इसलिए षट प्लस नाम बराबर षण नाम, और आगे वही आपका अनुनासिक संधि का काम हो करके षण नाम, षड नाम, ये विकल्प से होता है, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। षड प्लस नवती में आप ष्टुत्व करोगे षड अणवती, फिर आगे वाले को पंचम अक्षर करोगे, अनुनासिक में तो षण नवती, नहीं करोगे तो षड नवती, ये ष्टुत्व में रह जाएगा। षड प्लस नगरीय में सेम वही षण षड नगरीय ष्टुत्व करोगे, और ष्टुत्व करने के बाद में भी पंचम तो फिर भी है, आगे वाले को पंचम करोगे षड नगरीय। जब एक बार अनुनासिक संधि नहीं करोगे, केवल ष्टुत्व करोगे तो षड नगरीय ऐसा रह जाएगा। दूसरा सूत्र आता है भागा भागा तोषी, कहता है तवर्ग के बाद दंत सकार मूर्धन्य सकार हो तो मूर्धन्य सकार के योग होने पर भी आगे वाले तवर को तवर्ग ही रखना, टवर्ग मत कर देना। और इसका सीधा याद करो, सन षष्ठ, हसन षष्ठ, पसन षष्ठ इत्यादि रूपों में सभी जगह ऐसा का ऐसा, इसको कभी भी वगैरह नहीं करोगे, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। तो पहला सूत्र हमने पढ़ा ष्टुनाष्टुम, अपवाद है न पदांता टोर नाम, नाम में नाम नवती नगरी को छोड़कर बाकी सभी ष्टुत्व निषेध मतलब लागू हो जाता है। इसका मतलब नाम नवती नगरी में ष्टुत्व होगा और बाकी जगह निषेध हो जाएगा। तीसरा हमने पढ़ा है तोसी, तवर के बाद में श होने पर ष्टुत्व का कार्य लागू नहीं होता है। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ई बुक और ई नोट्स के रूप में सटीक, प्रामाणिक, विश्लेषित और व्याख्यात्मक विषय वस्तु को पढ़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्णता प्रदान करने के लिए आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, क्योंकि इसे डाउनलोड कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला।